सभी को राम राम। अगर हमारा टॉपिक चला रहा था जल संसाधन एवं बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना, हमने उसके अंदर पढ़ा जल संसाधन के स्रोत, जल संसाधन का उपयोग। फिर हमने पढ़ा उसके अंदर सिंचाई और सिंचित क्षेत्र, असिंचित क्षेत्र। फिर हमने बहुउद्देशीय परियोजनाओं के अंदर पढ़ा कि केंद्र सरकार की कौन कौन सी नियंत्रण वाली परियोजना है। फिर हम पढ़ रहे थे भारत के प्रमुख नहरें। भारत की प्रमुख नहरों में हमने चार राज्यों की नहरें पढ़ ली। पहला पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश एवं उत्तरांचल और बिहार। आज हम पढ़ने वाले हैं उसी टॉपिक के अंदर आगे किस चीज की, वो है पश्चिमी बंगाल। पश्चिमी बंगाल की नहर पहली है, कौन सी नहर है? वो है मदीनापुर नहर। किस नदी के ऊपर है? हुगली नदी के। फिर है एडन नहर, ये किस नदी के ऊपर है? दामोदर नदी के ऊपर। फिर है तिलपाड़ा बांध की नहरें। कौन सी? तिलपाड़ा बांध की नहरें। ये कौन सी है? म्यूराक्षी नदी। और इसमें जिला कौन सा है? वीरभूमि जिला। अगर हम बात करें दामोदर नदी की नहरें, ये नदी तो दामोदर नदी है, पर इसमें भी जिला कहां से ये नदियां निकलती हैं? ये है दुर्गापुर। कौन से जिले से? दुर्गापुर जिले से निकलेगी नदियां। क्योंकि जैसे जैसे ये जो नदियां हैं, नहरें हैं, वो हर एक नदी इसके साथ जुड़ा हुआ है। अब ये चार प्रमुख नहरें पश्चिमी बंगाल की, अगर हम बात करें राजस्थान की, किसकी? राजस्थान की। तो राजस्थान की नहरें, प्रमुख नहरें कौन कौन सी हैं? अगर हम बात करें पहली राजस्थान की प्रमुख नहर है, वो है बीकानेर। बीकानेर नहर, ये कौन सी नदी से निकलती है? सतलज। सतलज में कहां से? फिरोजपुर के पास हुसैनवाला से निकलती है यह नहर। और यह नहर, आगे हम बात करें किसकी? काली सिंध परियोजना। एक काली सिंध जो नदी है, उसके ऊपर एक परियोजना चलाई गई है कि हमारे राजस्थान में काली सिंध नदी से जितना भी हो सके हम सिंचाई वगैरह या पेयजल उपलब्ध कराएं। और फिर है 3 नंबर की बात करें गंभीरी परियोजना। ये कौन सी नदी पे है? गंभीर नदी कहां, कौन से जिले में? चित्तौड़गढ़। कौन से जिले में? चित्तौड़गढ़। फिर 4 पे है बारकली परियोजना, शुक्र नदी। फिर है पार्वती परियोजना, 5वीं नहर या परियोजना, वो है पार्वती नदी के ऊपर। आगे हम बात करें 6 पे गुड्डा परियोजना, मेजा नदी। कौन सी? मेजा नदी। आगे हम बात करें तो 7 पे है मेरठ परियोजना। ये भी कौन सी नदी के ऊपर है? मेजा नदी। फिर है 8वीं घग्गर परियोजना। ये भी कौन सी पे है? घग्गर नदी के ऊपर परियोजना बनाई गई है। और फिर 9वीं है इंदिरा नहर। कौन सी? इंदिरा नहर। इंदिरा नहर कौन सी नदियों से मिली पर जुड़ा है? यह सतलज एवं व्यास नदी के संगम पर स्थित बैराज से यह इंदिरा नहर निकलती है।
ये थी राजस्थान की 9 प्रमुख नहरें। आगे हम बात करें तो महाराष्ट्र, कौन से स्टेट की? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में पहली गोदावरी नहर, गोदावरी यह इसका जुड़ाव है वो गोदावरी नदी बेल झील के समीप। कहा? बेल झील, मुठा नहर, फाइल नदी, भंडादरा बांध की नहरें, यह है प्रवासी नदी। और पश्चिमी घाटी पर्वत प्रवासी नदी है। यह कहां से निकल बांध है? यह प्रवासी नदी के ऊपर। और कहां? पश्चिमी घाटी पर्वतों में ये बांध है। मूला परियोजना, मूला नदी, और वीर परियोजना, नीरा नदी, ये है। आगे हम बात करें तो तमिलनाडु की प्रमुख नहरों की। तमिलनाडु की पहली प्रमुख नहर है वो है कावेरी डेल्टा नहर। कौन सी? कावेरी डेल्टा नहर। ये कौन सी नदी से है? यह कोलेरू नदी। ये किसकी शाखा है? ये कावेरी नदी की शाखा है। अगर हम बात करें दो पे पेरियार परियोजना, पेरियार नदी के ऊपर ही ये परियोजना बनी है। मैटूर परियोजना, मैटूर कौन सी नदी के ऊपर है? वो है कावेरी नदी। निचली भवानी नहर, ये है भवानी नहर। ये कौन सी नदी की सहायक नदी है? ये है कावेरी नदी की सहायक नदी है। अगर हम बात करें तो पश्चिमी बंगाल की प्रमुख नहरें कितनी? 4 हो गई। राजस्थान की 9 नहरें हो गई ये, और महाराष्ट्र की फिर 5, और तमिलनाडु की 4 नहर। ये सभी की सभी नहरें या प्रमुख नहरें क्या चीज है? वेरी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन की तरफ से देखें तो एग्जाम वगैरह में इन नहरें या इन प्रमुख नहरों या फिर इन प्रमुख नदियां जैसे ये है भवानी नदी, ये किसकी सहायक नदी है? कावेरी नदी की। और कोलेरू नदी है, ये किसकी है? कावेरी नदी की शाखा है। ये कावेरी नदी से निकली हुई है। इसलिए हमें इन चीजों पे क्या करना पड़ेगा? थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। आज की क्लास बस यहीं तक। नेक्स्ट क्लास में हम प्रमुख देश राज्यों की नहरें हम कल कंप्लीट कर देंगे। फिर हम पढ़ेंगे राज्य सरकारों के नियंत्रण वाली योजनाएं। थैंक यू।